धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। जरूर एक दिन सफल होंगे। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग कटकम सांडी हम लोग आए थे और यहाँ के एक व्यक्ति जो है सुनील कुमार जी, इन्होंने सीजीएल निकाला है, एसएससी सीजीएल, और 301 रैंक आया है। बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र है लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग जो है पढ़ाई करने के लिए, मतलब बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। आज इनसे जानेंगे कैसे इन्होंने ऐसा किया। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। थैंक यू थैंक सुनील जी कैसे पहुँचे इस मुकाम पे, एसएससी का तैयारी कैसे किया, कैसे पहुँचे यहाँ से, गांव से कैसे शहर गए आप? यू। शुरुआती दौर में तो मैं उलान स्कूल से ही, प्राइमरी स्कूल से पढ़ा। उसके बाद पाँचवा में मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन टेस्ट क्लास 6 में दिया। उसके बाद मेरा एडमिशन जो है जवाहर नवोदय विद्यालय हजारीबाग में हुई। वहाँ तक मैंने 10th तक पढ़ा। उसके बाद 10th के बाद मुझे थोड़ा वो था, इंजीनियरिंग में जाना था, आईटी जेई का तैयारी भी किया। तो पापा को बोले कि नहीं यहाँ से तो तैयारी नहीं होगा, तो 11th-12th में हमने नॉन स्कूलिंग करवाया और अचीवर क्लासेस से आईटी जेई का तैयारी भी किया। कहाँ से, हजारीबाग से? हाँ हाँ, हजारीबाग अचीवर क्लासेस से। 2017 में मैंने आईटी जेई का एग्ज़ाम लिखा। उसमें मेंस निकाला था, पीटी मेंस निकाला, जे एडवांस में भी गया, लेकिन मेरा रैंक थोड़ा काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं पापा को बोला कि मुझे कोटा जाना है। तो पापा बोले कि अभी तो उतना अच्छा नहीं है फिनंशियल कंडीशन, तो कितना खर्च आएगा? तो 2,20,000 के आसपास फीस था और रहने खाने का 4-5 लाख आ जाता था। तो थोड़ा हम लोग सोमवार से रविवार हर दिन, तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। किसान बैकग्राउंड से हैं, फैमिली वैसा ही है, तो फिनंशियली उतना स्ट्रांग नहीं थे। फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, नॉर्मल ग्रेजुएशन करता हूँ। उसके बाद मैंने बीएससी अनादा कॉलेज से, बीबीयू के अंतर्गत जो है, किस सब्जेक्ट में किया? मैथ ऑनर्स है मेरा। मैथ से। वहाँ से मेरा 2000 लॉकडाउन 21 में कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन। उसके बाद मेरा भैया, बड़े भैया बोले कि नहीं, गवर्नमेंट सर्विस है तो रेलवे का फॉर्म भर लो, लोकल ही दे देगा, इधर ही हाजीपुर से मैंने उस फॉर्म को भरा। उसके बाद मेरा फ़िलहाल जो है रेलवे में हूँ। 2022 से रेलवे में सिलेक्शन हुआ था असिस्टेंट के पद पर। वहाँ प्रमोशन भी हुई मेरा टेक्नीशियन में। 2022 में सिलेक्शन हुआ, वहाँ रहते हुए ये रेलवे में। जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। रहते हुए सीजीएल का तैयारी किया और अभी सीजीएल में 301 रैंक हुआ है, संख्यांकी पदाधिकारी के रूप में। अभी पद कहाँ पोस्टिंग हुआ है आपका? पोस्टिंग कालाहांडी भवानीपटना में हुआ है, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई। सीजीएल क्या है? मतलब सुनते हैं कि बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, बहुत कम लोग निकालते हैं। क्या इस गांव से बहुत लोग निकाल चुके हैं सीजीएल? कैसा है इधर? मेरे गांव से तो सीजीएल का कोई ऐसा नहीं है स्टूडेंट, और एक्चुअली टफ तो है, लेकिन जितना भी समय मिला उसमें पढ़ाई किए और धीरे धीरे ये आसान होते गया मेरे लिए। तो काम करते हुए कैसे पढ़ाई की? रेलवे का तैयारी भी कर रहे थे और फिर? एक्चुअली 8 घंटा का ड्यूटी होता था। उसमें मेरा फुफेरा भाई, नाम लेना चाहेंगे, योगेश और दीपक जो था, बलहरी है उसका, साथ बहुत दिया। खाना पीना वही बना देता था, मैं सिर्फ ड्यूटी करता था। और आने के बाद मैं जैसे 4 बजे आता था, उसके बाद पढ़ाई करता था 10-11-12 बजे रात तक। तो मुझे कोई चिंता नहीं थी उस तरह का। शादी उदी हुआ कि नहीं? नहीं, शादी तो नहीं हुआ। शादी नहीं हुआ है। नहीं हुई। तो अब तो एसएससी हो गया है, सीजीएल हो गया, आप शादी कर लेंगे? हाँ, चल तो रहा है बातचीत। पूरा दहेज वहेज का प्लानिंग हो रहा है कि नहीं? अब दहेज जो मिलेगा सो आपका मांगिएगा। क्या लग रहा है, मतलब आपका बेटा निकाल लिया यहाँ से, गांव में ऐसा था माहौल कि निकालेगा सरकारी एग्जाम में? नहीं, माहौल तो ऐसा नहीं था, लेकिन मेहनत किया उसके ऊपर, तो मेहनत का फल मीठा होता है। तो मेहनत किया, निकाला। हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम, इस गांव में स्कूल नहीं था। अच्छा, कटकम संडी में था। कटकम सांडी जाते थे? जी हाँ। अच्छा, तो बाहर जैसे ये बता रहे हैं कि कोटा जाना था उस वक्त, तो
उस वक्त पैसा का कुछ दिक्कत था, बोले कि अभी तो पैसा उतना नहीं हो पाएगा, अगर पैसा हो जाता है तो देखेंगे। तब तक इधर ही नाम लिखा लिया, तो छोड़ो अब जब छूट गया तब इधर तैयारी करते हैं। तो तैयारी सीजीएल का पहले ही सोचा था कि हमको अफसर बनना, अच्छा। ये दिल में 10वें से ही ठान लिया था। लेकिन रेलवे का ही जो भाई बोला था, हम भी बोले कि छोटा मोटा अगर नौकरी मिल जाता है तो कर लो, उसके बाद तैयारी भी चलेगा और नौकरी भी रहेगा, कोई ठेकान नहीं कि होगा कि नहीं होगा। तो रेलवे का तैयारी करके ही लिखा नहीं था, फार्म खाली भरा था और सोचा था कि निकलेंगे ठीक है, और नहीं निकलेंगे तो जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें तो लिखबे करेंगे। तो लिखा तो निकल गया उसमें भी, और निकल गया तो डिप्टी लगता है कि 2 साल से 1-2 महीना कम में किया है, अच्छा। और उसके बाद ये निकाला। तो ज़्यादा खुश हैं आप इसमें कि रेलवे में ज़्यादा खुश थे? नहीं, इसमें खुश हैं कि अभी अफसर है, वो कहाँ रेल का है, पटरी ठोकने वाला चीज़ था। हैं? तो खुश तो इसमें अफसर बना, अब इससे भी बढ़ के बनेगा तो और खुश है। तो आगे क्या प्लान है आपको, मतलब सीजीएल से आगे कुछ तैयारी करना है आपका? जैसे इंजीनियरिंग एम था लेकिन वो नहीं हो पाया, आगे भी कुछ ऐसा एम है क्या? एम है यूपीएससी का तैयारी करना है, यूपीएससी या जेपीएससी सिविल सर्विसेज का। का तैयारी करना है। हाँ, अभी कितना एज हो रहा होगा आपका लगभग? मेरा 26 साल हो रहा है। 26 साल है, तो अभी काफ़ी एज है ना। हाँ हाँ, पढ़ते रहना है ना। पढ़ते रहना है, समय मिलेगा अभी, और उसी में करना है कि थोड़ा दोहा भी है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो, जरूर एक दिन सफल होंगे। इनके बड़े भाई हैं मेरे साथ, सुनील जी के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है। जितेंद्र जी, क्या लगता है आपके भाई ने सीजीएल निकाला, आप भी तो उस टाइम में तैयारी कर रहे होंगे, क्या टफ था सीजीएल निकालना? इतना देखिए, टफ नहीं है, अगर रेगुलर, अगर डेडिकेशन, अगर कोई स्टूडेंट समर्पण के भाव से अगर करे तो वो कोई भी एग्ज़ाम वो आसानी से निकाल सकता है, कोई टफ नहीं है। आप क्या करते हैं अभी? हम अभी वर्तमान में प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाते हैं। अच्छा, पहले इसके पहले क्या कर रहे थे? इसके पहले मैं पढ़ाई भी किया और कोचिंग वगैरह में भी पढ़ाया है। हजारीबाग में बहुत सारा ऐसा कोचिंग है जहाँ पर हमने पढ़ाया है, और पूरे झारखंड में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ मेरा एक भी विद्यार्थी पोस्टेड नहीं है, अच्छा। पूरे झारखंड में। तो सबको आप तैयारी करके सरकारी एग्जाम निकलवाए हैं। हम्म, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, आप भी सरकारी नौकरी में थे? देखिए, तो? हाँ। पहले है कि हम घर में बड़े होने के कारण हमको जैसे कौन सा जॉब का तैयारी करें इसका कोई जानकारी नहीं था। इसके अभाव में मैं जो भी फॉर्म आया मार्केट में वो भरते चला गया, अच्छा और कुछ में फंसते चला गया। अच्छा। अंत में मैं नौकरी भी किया और उससे भी मैं बाहर हो गया। तो मेडिकल 3-4 नौकरी निकाल चुके थे हाँ, आप? 4 नौकरी, मेरा रेलवे का 2 नौकरी छूट गया है, हाँ, और उसके बाद जेल का 1 नौकरी, हाँ। और जिला जिसमें हम पोस्टेड थे उसमें क्या हुआ कि 1.5 साल के बाद पुनः मेडिकल लिया, उसके बाद मैं बाहर हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर लॉकडाउन लग गया, उसके बाद हम स्कूल से आया कि वहाँ का प्रिंसिपल बोला कि लॉकडाउन में मेरा स्कूल में कोई भी नहीं है अभी पढ़ाने वाला, आके पढ़ाएगा, तो हम तो खाली थे ही। उसके बाद वहाँ ज्वाइन कर लिए और अभी तक हैं, और हम खुद अपने अभी भी तैयारी करते हैं। अच्छा, तो अभी क्या ये नेट बीटेड सीटेड निकाले हुए हैं ये सब? हाँ, सीटेट वगैरह ये सब पास है, जब भी वैकेंसी आएगा तो भरेंगे। झारखंड में वेट कर रहे हैं। आपके साथ कितने लोग हैं जो जिनका नौकरी का ये हो गया था? पूरे झारखंड में लगभग 83 लड़का का है कि बाहर हुआ था। तो है क्या कि ये गवर्नमेंट का जो है ना कि गलत है। जैसे मेडिकल में हम लोग फर्स्टे दिन का जितना भी मेडिकल हुआ ना, पूरे झारखंड में फर्स्टे दिन से हम लोग मेडिकल में आउट हुए हैं। बाकी 10 दिन तक मेडिकल चला, उसमें एक भी लड़का बाहर नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। तो ये देखिए, सुनील जी का जो परिवार है, इनके भाई भी जो हैं कई नौकरी निकाले हैं, लेकिन जिस नौकरी में कर रहे थे उसमें फंसे, और उसके बाद फिर बाकी रेलवे का नौकरी सब छूट गया है। यही है कि इस गांव से जो है सुनील जी जैसे लोग जो है 301 रैंक सीजीएल ला रहे हैं, और
इनके परिवार पूरा अब किसानी करता है, खेती करता है और एक बहुत बड़ी बात है कि इस गांव से निकल के पढ़ के आगे जाके आगे बढ़ना। तो सीजीएल जो है मतलब सीजीएल से एसएससी से सीजीएल निकालने वाला पहला इस गांव का व्यक्ति है, हम कह सकते हैं। मतलब आसपास कोई नहीं निकाला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब तो आपको देख के लोग प्रेरित होंगे यहाँ पे। हाँ, प्रेरित है। बहुत लोगों से फोन भी आया, कैसे किए भैया, पूरा स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है बता करके। मैं आप भाग शुरू से पढ़ने में तेज थे कि मतलब जाके तैयारी करके तेज हुए? नहीं, नवोदय विद्यालय में गया तो फिर वहाँ से एजुकेशन मिला, तो उसके बाद अच्छा होते गया। उसके बाद मेरा पढ़ाई लगातार रहा और ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला हमको, और आज फिर बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हैं हम। मुझे मतलब कि हमेशा से रहा है, देखा हूँ भी आईपीएस और आईएएस का जो वो होता है कि मैं यहाँ से अगर कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल करूँगा। और मैं कल ही वहाँ से आ रहा था तो मैं दोस्तों से बात कर रहा था। यूपीएससी में नवोदय विद्यालय के भी बच्चे बहुत तैयारी कर रहे थे, इंटरव्यू तक भी पहुँचे हैं। अच्छा। तो मुझे बहुत खुशी होता है कि मैं उसके लायक हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों से थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, तो मैं कर सकता हूँ, इसलिए मेरा अभी भी प्रयास जारी रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए सुनील जो हैं यूपीएससी करना चाहते हैं। अब इनके फादर क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? हम भी चाहते हैं कि आगे बढ़े, मेहनत करे। यूपीएससी निकालना चाहते हैं कि नहीं? हम पैसे निकालना चाहते हैं कि चाहे कि निकाले। तो जल्दी से यूपीएससी निकालिए, हम लोग फिर आएंगे एक बार इंटरव्यू लेने। लेकिन अभी सीजीएल में 301 रैंक लाया है और इस गांव में आसपास किसी ने ऐसा नहीं किया है। और इनके भाई के साथ भी भाई सरकारी नौकरी में गए, फिर प्राइवेट में आ गए। सारी कहानी आपने सुनी। कैसे गांव के लोग जो प्रेरित होंगे अब सुनील जैसे लोगों को देख के, क्योंकि सीजीएल में 301 रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। रिज़ल्ट 1 महीना पहले आया है, लेकिन कई लोग जो है अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, निकाल रहे, तैयारी 3-3 साल करते हैं लेकिन नहीं निकल पाता है। तो बहुत बहुत बधाई आपको सुनील जी, और इस गांव का भी नाम रोशन किया आपने, और उम्मीद है कि आप एक बार और यूपीएससी दें, आईएएस दें और इसी तरह से एग्जाम बिल्कुल दें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, क्योंकि आप मेरे लिए समय दें और इसके माध्यम से हमको कुछ कहने का मौका मिला। और आने वाला समय में ज़रूर है। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, मुझसे जो भी स्ट्रैटेजी ले आप, हो सकता है तो मेरा नंबर भी कमेंट के नीचे कर दीजिएगा। और मैं हेल्प करना चाहता हूँ। मैं गरीबों का मसीहा निकल करके उभर करके आना चाहते हैं। मुझे मतलब अवसर ये नहीं था कि मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, आवास हो बहुत बड़ा, ये सब चीज़ मेरा सपना शुरू से नहीं रहा। हम गरीबों का मसीहा के रूप में एक उभरना चाहते हैं। तो देख सकते हैं खुद तैयारी करके निकाल चुके हैं और चाहते हैं कि गांव के और भी लोग निकालें। तो इनका नंबर हम लोग कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, जो सीजीएल एसएससी या यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं, वो लोग इनके नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं सवाल।